अच्छा। इनके अब्बू ने भी इनको छोड़ दिया था यहाँ कि मेरे बेटे नहीं हैं, इनको ले जाए, क्यों इस वजह से कि ये माजूर थे। अगर उनको अल्लाह ताला ने कमज़ोर बनाया तो मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि मैं इनका साथ दूँ। सर मेरे रिश्तेदारों के पास आते थे ना, जब रिश्ते कोई लड़की वाले आते थे हमारे घर में, ठीक है, कि इसके रिश्ते के लिए बात करते हैं हम, तो वो पता क्या कहते थे हमारे रिश्तेदार, ये तो लंगड़ा लूला है, ये देख लें, ये नीचे बैठ जाए, ये खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको अपनी बेटी देनी है, अपनी ज़िम्मेदारी पे देनी है। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि ये तो हमारी बेटी को कमा के नहीं खिला रहा, तो ये वो है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास शुरू से पैसा नहीं होता। कागज़ चुनने वाले को अल्लाह ताला अगर दे ना तो कागज़ चुनने वाले को भी देता है। अगर अल्लाह ताला वापस लेने पे आए तो जो कोठियाँ होती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उनसे भी अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसाफ़ अली ख़ान। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो आजकल के दौर में इसको तलाश करना ऐसे ही है जैसे एक बड़े समंदर में एक गिनी चुनी मछली को तलाश करना, एक मछली को तलाश करना एक पूरे समंदर में। आजकल मोहब्बत को तलाश करना ऐसे ही है। आज हम आपको मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब और उनकी अहलिया जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है और उनकी मजदूरी में उनके साथ है और उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। आज जानते हैं इनके मोहब्बत की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जी मैम बताइएगा ज़रा अपने बारे में। जी भैया, मैं कश्मीर से तल्लक रखती हूँ और ये लाहौर में रहते थे। मैं घर से भाग के आई थी, कुछ ऐसी वजूहात थी मेरी जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा। अच्छा। तो घर छोड़ के फिर मैं लाहौर आई थी। इनके पास सामने जो बस स्टैंड था उसके सामने इनका पीसी हुआ करता था। उधर हमारी मुलाकात हुई थी इनसे। इन्होंने मैं वहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ी थी। आपको पता है फिर लड़के आते हैं, तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे भी कुछ लड़के तंग करने आए थे, तो सामने इनका पीछे थे, मुझे देखते वहाँ से काफ़ी देर इन्होंने मुझे देखा कि ये खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, लड़के तंग कर रहे हैं। फिर इन्होंने लड़का भेजा मेरे पास कि इनसे पूछो क्या मसला है, क्यों खड़ी हैं, कोई रिसीव करने आ रहा है। तो फिर मैं इनके पास गई, इनको सारी अपनी स्टोरी बताई कि मैं ऐसे घर से भाग के आई हूँ, मैं दारुल जाना चाहती हूँ, तो मुझे आप दारुल पहुँचा दें। तो इन्होंने फिर मेरी सारी स्टोरी सुनी। फिर इन्होंने मुझे अपने कज़न के पास कहा कि नहीं आप दारुल ना जाएं, वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं है। तो वहाँ पे भी औरतों की इज़्ज़त जो है ना बेचते हैं लोग, लड़कियों को ले जाते हैं रात गाड़ी में बिठा के, तो आप वहाँ पे ना जाएं। फिर 2-3 दिन का मुझे उन्होंने टाइम दिया, मुझे प्रपोज़ किया था इन्होंने शादी के लिए। तो इस वजह से फिर जब मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं इनसे शादी कर लूँ। आपने ये फ़ैसला कैसे लिया? क्योंकि एक माजूर शख्स हैं और वो अपने हाथ टांगों से बिल्कुल माजूर है, वो काम नहीं कर सकते, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? भैया माजूर थे, लेकिन ये देखा ना, माजूर के बावजूद मेहनत कर रहे थे, मेहनत को तरजीह दी है। इन्होंने मांगा तो नहीं है ना किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह माजूर होने के बावजूद मेहनत से कमा रहे थे। और दूसरी बात ये भैया कि क्योंकि मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था, मुझे इतना पता नहीं था किसी का। तो आजकल के दौर में आप देखें ना, किसी को कोई अपनी इज़्ज़त कम ही बनाता है, यूज़ करके अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बाज़ाब्ता तौर पे प्रपोज़ किया था, हालांकि माजूर थे, खुद भी सोचा तो होगा उन्होंने भी कि मैं ना कमा सकता हूँ ना खिला सकता हूँ कुछ। उन्होंने लेकिन अब ये कमा रहे हैं और आपको खिला भी रहे हैं। भैया कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे थोड़ा कमा रहे हैं या ज़्यादा, जितना भी है शुक्र अल्लाह पाक का, मुझे कमा के खिला रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आपकी मोहब्बत फर्स्ट साइट लव था, पहली नज़र में आप दोनों को प्यार हुआ एक दूसरे से? भैया पहली नज़र में मैंने तो क्या मोहब्बत तो क्या करनी थी, सीधी बात है। मैं घर से जो है बहुत टेंशन में निकली थी, क्योंकि पीछे के हालात बहुत ज़्यादा मुझ पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पहली नज़र आपको पता है, पहली बार को प्रपोज़ करो तो इंसान नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन आस्ते आस्ते जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, इनकी स्टोरी पे कुछ मेरे घर जैसी थी। इनके अब्बू ने भी इनको छोड़ दिया था यहाँ के मेरे बेटे नहीं हैं, इनको ले जाए, क्यों इस वजह से कि ये माजूर थे। तो मैंने इनकी स्टोरी, ये भी बेचारे सड़कों पे रहते थे, ठीक है, ना किसी का घर है ना ज़हर आपको किसी के आप पास। दोनों एक दूसरे का सहारा बने? भैया ऐसे मोहब्बत तो बाद में, क्योंकि मोहब्बत मुझे इनसे बाद में क्यों, क्योंकि जब मैं इनके पास है, मुझे इन्होंने प्यार दिया, जो प्यार मुझे पीछे से नहीं मिला था, वो प्यार की कमी इन्होंने मुझे पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये सोचा कि चले मेरा भी कोई नहीं है, इनका भी कोई नहीं, हमारा हम दोनों का एक घर बन जाएगा, हम अपना एक घर बनाएंगे। तो लोग कहते हैं मोहब्बत से पेट नहीं भरता, मोहब्बत से गुजारा नहीं होता, आप क्या कहेंगे? भैया वो कहना, जब इंसान को मोहब्बत हो ना तो सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें बस, क्योंकि देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। बस आप एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, तो अल्लाह ताला हर मुश्किल, हर
परेशानी दूर करता है। अभी भी हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे हम हमारे पास थोड़ा है लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा हालात हमारे भी कभी ना कभी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? भाई हमारी शादी को हो गए 11-12 साल हो गए तकरीबन। तो अब तक कैसा आपका टाइम गुजर? अल्हम्दुलिल्लाह भैया अच्छा गुजरा है हमारा टाइम। तो हमारे माशाल्लाह देखें छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो जो हालात हैं हमारे तंग हैं, मुश्किल हालात जा रहे हैं अभी, क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है इस वक्त। तो ये एनको का काम करते हैं, रोड के किनारे बाकी सारा सामान वगैरह मुख्तलिफ अशिया बेचते हैं, और मैंने देखा कि आपने इनकी बाइक भी स्टार्ट की, आप किक मार के देती हैं और फिर उस पर जाते हैं और सारा बेचते हैं, फिर वापस रात होने से पहले वापस आ जाते हैं। तो ये सिस्टम आप सारा जैसे इन्हें सपोर्ट कर रही है, आपने भी इन्हें उठा के बेड पे बिठाया मैंने देखा, तो ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी ज़िंदा मिसाल है आप सबके लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए। क्या कहना चाहिए? भैया मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान कमज़ोर है ना, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाएं। कि कुछ लोग होते हैं, मैंने अक्सर इनसे भी सुना और देखा भी है, कुछ लोग आते हैं इनकी चीज़ें उतार के भाग जाते हैं, और अभी आपने देखा होगा जैसे इनकी गाड़ी अंदर लाने लगे तो ये संभाले नहीं गए, नीचे गिर गए। तो फिर ज़ाहिर मैं करती हूँ, क्योंकि ये खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैं ही लगा के देती हूँ, वाशरूम भी मैं लेके जाती हूँ, उठाती भी हूँ, बिठाती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है, मुझे हिम्मत दी है। अगर उनको अल्लाह ताला ने कमज़ोर बनाया तो मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि मैं इनका साथ दूँ, या इनकी हिम्मत बनूँ, इनका हौसला, इनकी टांगें बनूँ। तो बस लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसका साथ दें, बजाय उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के। जो लोग आजकल की मोहब्बत कर रहे हैं, आजकल की जो मोहब्बत हो रही है, उन लोगों को क्या पैगाम देगी? आपकी मोहब्बत तो एक अजीम मिसाल है, एक अजीम दास्तान। भैया आजकल देखना, आजकल अक्सर लड़कियां कहती हैं कि नहीं जी हमें पैसा चाहिए, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होती। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कल आपके पास है, परसों किसी और के वो पास। कहती है प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए। भैया अगर इंसान के पास प्यार हो ना, हिम्मत हो, तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। पैसा आज आपके पास है, कल को आपके पास पैसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी दे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास शुरू से पैसा नहीं होता। कागज़ चुनने वाले को अल्लाह ताला अगर दे ना, तो कागज़ चुनने वाले को भी देता है। अगर अल्लाह ताला वापस लेने पे आए तो जो कोठियाँ होती हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनसे भी अल्लाह ताला वापस ले लेते हैं, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? ये मोहब्बत की एक अजीम लाजवाब दास्तान, आपको कैसे इनसे मोहब्बत हुई और क्या हुआ सर? सर मोहब्बत तो मतलब कि शुरू स्टार्टिंग में हमने सिर्फ़ एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हमारा हालात भी जो भी हैं, जैसे भी हम भी रोल वगैरह रहे थे, सड़कों पे सो रहे थे। पीसीओ में मैं काम करता था, किसी के पीसीओ था, ठीक है, वहाँ पे ये आई हैं। चलो मैंने कहा चलो अगर किसी की बंदा अगर हौसला अफजाई भी कर देना तो इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने इनको जब इनकी मैंने स्टोरी देखी ना, मैंने सोचा कि इनकी जो चाचू थे ना, उनकी भी बुरी नज़र थी इनके ऊपर, जहाँ पे रहती थी ये, तो ये अपनी वहाँ से इज़्ज़त बचा के निकली थी। वहाँ से किसी इसकी दोस्त ने कहा कि मतलब कि आप ना लाहौर चले जाओ, लाहौर में दारुल मान है, वहाँ पे आप चले जाना। जब ये लाहौर आई हैं तो इधर भी इनको लड़के वगैरह तंग कर रहे थे, उधर जब स्टॉप पे खड़ी हुई थी, मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू वगैरह भी थे। मैंने सोचा, मैंने कहा पूछ लेते हैं, अगर पूछने में तो कोई गलती नहीं होती इंसान की। मैंने इनको बुलाया अपने पास बच्चा भेज के, तो जब ये आई हैं मेरे पास, इन सारी स्टोरी मैंने सुनी, फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा देख लें, अगर जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे, 1-2 दिन सोच लें, मेरा कज़न का घर है इधर, ठीक है, तो उनके पास फैमिली है, कहता फैमिली में रहना है आपने, 1-2 दिन रह लें, जैसे आप कहेंगे। अगर दारुल मान में कहेंगे दारुल मान में छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आपके वालिदैन के हवाले किया जाएगा, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद आप दोनों ने शादी कर ली, अब तक कैसा टाइम गुजरा आप दोनों का? सर आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं हमारे ऊपर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेरे ऊपर 1.5-2 लाख रुपया कर्ज़ा भी है, जिससे मैं ये एनके वगैरह लेता हूँ। अभी भी आपने देखा कि जब मैं गाड़ी गली के अंदर इंटर करने लगा हूँ तो मेरी गाड़ी पूरी उल्ट गई है, एनकों का फ्रेम टूट गया, 2,000-2,500 रुपये का वो फ्रेम था, और कुछ एनकें भी टूट गई हैं, काफ़ी नुकसान हो गया मेरा, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। चोटें भी मुझे लग गई, ये देखें कान के पीछे भी चोट लगी हुई है। तो लेकिन मैं बस ये बच्चों के सहारे ये सारा काम करता हूँ कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो जाए। चलो कि ये जिस मकान में ये देख रहे हैं आप, छोटा सा कमरा है एक, इसका मैं 7,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये बत्ती का बिल आ जाता है, 10-12 हज़ार रुपये में मकान पड़ जाता है मुझे, ठीक है। और आंख बंद करते हैं तो महीना गुजर जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारा मेरी ज़िम्मेदारी है, तो घर का सारा सर्कट चलाना, खाने पीने का हर एक चीज़। ये भी होता है कि किसी टाइम ऐसे होता है कि जो हमें रोड पे खड़ा नहीं ना होते, जब वो खड़े नहीं होते, यकीन माने कि कल परसों मियां शहबाज शरीफ साहब गुजरे हैं वहाँ से, ठीक है, पूरा दिन में मैंने एक 100 रुपया पकड़ा है,
तो उस 100 रुपये में से मैं क्या क्या लेके दूंगा, ये बच्चों को क्या कोई चीज़ लेके दे सकता हूँ? कुछ नहीं लेके दे सकता। लेकिन यही है मेरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट है कि हमें चलें कोई, या फिर ऐसा कोई कारोबार करवा दें जिससे मैं अपनी कोई दुकान वगैरह का सिस्टम बना लूँ, ठीक है, या मुझे अपना कोई छोटा सा 1-2 मरले का मकान लेके दे दें जिसमें मैं अपने बच्चों को सुकून से लेकर बैठ सकूँ, ठीक है। मेरी बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं, मेरा कर्ज़ा उतारा जाए। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब से कि मेरी ये अपील है कि उनको थोड़ा सा हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम उनके रोड के ऊपर खड़े हुए हैं जो जाती उम्रा से मतलब कि मॉडल टाउन की तरफ जाती सड़क शानू बाबा गोल चक्कर लाहौर यूनिवर्सिटी के पास, उधर मैं खड़ा होता हूँ तो बहुत मुश्किलात हैं। उधर कभी LDA वाले आ जाते हैं कि इधर नहीं खड़े होना आपने, वाल्टन वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इधर नहीं खड़े होना। तो ज़ाहिर है हम ये बच्चों के रिज़्क़ के लिए उधर खड़े होते हैं, बच्चों के रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। तो उनको चाहिए कि हमें हैप्पी शेयर करना चाहिए कि मतलब कि यार हिम्मत देनी चाहिए कि ये मज़दूर शख्स हो के अपनी मेहनत करता है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम कोई बम धमाका करने वाले नहीं हैं, हम अपने बच्चों की वकालत के लिए निकले हैं, बच्चों के रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें हमारे ऊपर। और ये जो मोहब्बत की आपकी अजीम दास्तान है, लाजवाब दास्तान है, इस पर क्या कहेंगे? जो नौजवान है आजकल के मोहब्बत के, इनके क्या पैगाम देंगे आप? सर मोहब्बत की बात ये है कि देखें कि मैं चाहे माजूर हूँ, चाहे जो भी, मेरी टांगें भी यही हैं, मेरे बाजू भी यही हैं, मेरी खिदमत करती हैं। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं तो ये दुआ करता हूँ और इसको मैं खुश रखने की कोशिश करता हूँ। ये आजकल जो है, आजकल सिर्फ जो हैं लोग मतलब कि ना पैसे को देखते हैं, जो भी जिसको भी अहमियत देते हैं ना, कोठीकारों को अहमियत देते हैं, लेकिन नहीं, इंसान के पास सिर्फ दिल होना चाहिए कि इंसान को देखना चाहिए ये गरीब नहीं है, ये कभी इसके भी दिन अच्छे आ सकते हैं। या ये ना सोचें कि मेरे अक्सर सर मेरे रिश्तेदारों के पास आते थे ना, जब रिश्ते कोई लड़की वाले आते थे हमारे घर में, ठीक है, कि इसके रिश्ते के लिए बात करते हैं हम, तो वो पता क्या कहते थे हमारे रिश्तेदार, ये तो लंगड़ा लूला है, ये देख लें, ये नीचे बैठ जाए, ये खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको अपनी बेटी देनी है, अपनी ज़िम्मेदारी पे देनी है। ये ना हो कि बाद में आप कहें कि ये तो हमारी बेटी को कमा के नहीं खिला रहा, तो ये है वो है। लेकिन उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसा मत सोचा करें, कोई भी अपना रिश्ता करना चाहें, मतलब कि कहीं भी कर रहे हैं, जिधर मुकद्दर होते हैं वो होकर रहता है, लेकिन ये है कि इंसान कोई भूखा नहीं मरता। ये देखें मेरी वाइफ़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने इसको मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, ना भूखा मरने दिया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि इंसान, हर एक इंसान के अंदर एक दिल है, लेकिन ये मत देखें कि ये गरीब है या ये अमीर है, नहीं, जो मुकद्दर होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। मतलब मुकद्दरों के साथ इंसान को चलना चाहिए कि देखें कि अल्लाह पाक ने जिधर जोड़ी बना दी है ना, तो वो इंशाल्लाह उसको मतलब कि बेहतर ही होगा, वो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपने सुनी मोहब्बत की एक अजीम लाजवाब दास्तान। एक सच्ची मोहब्बत आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो आज हमने आपको सुनाई सरवर साहब की स्टोरी, कश्मीर से आई इनकी दुल्हन की स्टोरी। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।